चलिए, सब बात तो ठीक है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव अब मिलकर के बिहार के बेरोजगार युवा को नौकरी भी दे रहे हैं। लेकिन जो लोग नौकरी करके पुलिस बन जा रहा है, उसके बारे में कभी आप सोचे हैं क्या कि पुलिस बनने के बाद उसका क्या हालात हो रहा है, उसके साथ क्या कुछ घटना घट रहा है। बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी की वजह से बिहार पुलिस जो है वह जब तब जहां तहां जा करके पीट करके वापस थाना आ जा रही है। कहां कहां नहीं पीटी है, जरा हमको बता दीजिए। सहरसा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया, आखिर कौन ऐसा जिला बचा है जहां पर शराबबंदी की वजह से बिहार पुलिस मार नहीं खाई है, बिहार पुलिस का सर नहीं फटा है। बिहार में शराबबंदी तो कर दिया गया, झूठे का शराबबंदी है बिहार में। कहीं ऐसा नहीं होगा जहां आप चाहेंगे कि शराब मिले और आपको नहीं मिलेगा। आप जब जहां जैसे चाहिएगा वैसे किसी न किसी रूप में भगवान की तरह शराब मिल जाएगा। लेकिन बिहार पुलिस जो है वह जब इसकी छापेमारी करने जाती है तो अब शराब कारोबारियों का मन इतना आसमान चढ़ गया है कि वह लोग पुलिस पर ही हमला कर दे रहे हैं। जैसे शराबबंदी की गुप्त सूचना मिलती है पुलिस वालों को, ऐसा थाना के जो अध्यक्ष होते हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि गुप्त सूचना के जानकारी के आधार पर हम लोग जो है वो छापेमारी करने के लिए गए थे और जैसे ही शराब पकड़े उसके बाद जो कारोबारी है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे तो ग्रामीण लोग जो है वो मिलकर के हम लोगों पर हमला कर दिया। हमारे 2 सिपाही का सर फट गया, अब फल्ला का वर्दी फट गया और चिल्ला का कपार फट गया। इस तरीके की खबरें जो है वो काफी आम खबर हो चुकी है, क्योंकि हमेशा जो है इस तरह की खबरें बिहार से निकल करके आती है कि बिहार पुलिस जो है वो शराब का छापेमारी करने के लिए गई थी और वहां पर बिहार पुलिस को पीट दिया गया है। अब एक ऐसा ही खबर जो है वह बांका जिला और भागलपुर जिला से निकल करके सामने आ रही है। उस खबर में क्या कुछ है हम आपको आगे इस वीडियो में और विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। पहले भागलपुर जिला में जो घटना हुआ है जिसमें पुलिस पिटाई खाई है वो कहानी हम आपको बताते हैं कि वहां पर क्या कुछ कैसे कैसे हुआ है। कल शाम यानी कि शुक्रवार के शाम की बात है, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिर्जापुर रेफरल अस्पताल गेट के पास जो है वह पुलिस की टीम शराब के जो कारोबारी हैं उसके घर छापेमारी करने के लिए पहुंचती है, जिसका नाम बिजली देवी है। और बिजली देवी के घर से पुलिस को जो है वह शराब भी मिलता है। 1 लीटर शराब जो है वह उसके घर से देसी शराब पुलिस बरामद करती है और बरामद करने के बाद पुलिस जो है वह पुलिस कहती है कि अब बिजली देवी तुम मेरे गाड़ी में बैठो और चलो थाना, तुम्हारा कुछ इलाज कर दे। और यही बात सुनते ही वहां पर जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो बिजली देवी के परिवार के लोग होते हैं, वह लोग भड़क जाते हैं और पुलिस वाले को उठा करके पटक पटक के इतना मारते हैं कि पुलिस के सिपाही का जो है वह पूरा सर फट जाता है। एक के साथ तो धक्का मुक्की होती है, उसमें उसका वर्दी भी फट जाता है। और उसके बाद जो है अब वो लोग जो परिवार के लोग हैं, पुलिस वहां से तो लौट जाती है, जाकर के थाना में FIR दर्ज कर लेती है कि ऐसे ऐसे घटना हमारे साथ हुआ है और अब जो जो लोग ऐसा ऐसा किया है उसको हम पकड़ करके फिर से जेल भेज देंगे। बिजली देवी को लेकर के पुलिस वाले जो है अब उन्होंने अपना पक्ष क्या, पुलिस जो परिवार है बिजली देवी के परिवार, वो अब क्या पक्ष रख रही है ये आप जान लीजिए। तो बिजली देवी की एक बेटी है खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी कहती है कि अचानक से जो है वह पुलिस हमारे घर में आ गई और पैसे की मांग करने लगी। शराब की खोजबीन करने के दौरान जब शराब नहीं मिला तो मां बिजली देवी पर जो है वह मारपीट करने लगा और उस समय हम और एक मेरा भाई दोनों को जो है वह एक कमरे में पुलिस बंद कर दी और बंद करने के बाद हमारी मां को इतना मार मारा कि मेरी मां वहीं पर बेहोश हो गई। और उसके बाद वहां पर स्थानीय लोग जो हैं वह मेरी मां को उठा करके अस्पताल ले गए, फिर अस्पताल रेफर कर दिया, फिर भागलपुर के अस्पताल में मेरी मां का इलाज हुआ, तब जाकर के मेरी मां ठीक हुई। और पुलिस वाले जो है वह झूठा आरोप लगाते हैं कि हम लोग शराब बेचते हैं, लेकिन पुलिस वालों का कहना है कि जो सुल्तानगंज के थाना प्रभारी हैं उनका कहना है कि सिर्फ बिजली देवी ही नहीं, बिजली देवी के साथ साथ इसके और भी परिवार के जो लोग हैं वह लोग पहले भी जो है वह शराब के मामले में जेल जा चुके हैं, यानी कि पूरा परिवार मिलकर के जो है वह शराब का धंधा करता है। स्थानीय लोग के द्वारा जो है वह पुलिस की टीम पर हमला किया गया है, गाड़ी का शीशा जो है वह तोड़ दिया गया है और अब इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। FIR दर्ज कर लिया गया है, दोषी की पहचान करके उचित कार्रवाई भी जो है वह की जाएगी। ये
सुल्तानगंज के थाना प्रभारी का कहना है। ये हो गया भागलपुर का बात। अब आ जाइए बांका में क्या कुछ हुआ है। वहां पर भी पुलिस की पिटाई हुई है, पुलिस वालों की वर्दी वहां पर भी फटी है, सर भी फटा है और सर में बैंडेज बांधे हुए एक वीडियो फोटो जो है वह भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस वाले को पटक पटक करके मारा गया है। अब कहानी समझ लीजिए। बांका के सुइया थाना क्षेत्र का मामला है। वहां पर एक गांव है धनु वसार पंचायत के बरगुनिया गांव। वहां पर पुलिस को ये जानकारी मिली कि अवैध निर्माण व बिक्री की जो सूचना है वह मिलती है और उसकी शराब का अवैध निर्माण किया जा रहा है। फिर रात में जो पुलिस है वह उसके यहाँ पहुंचती है उसके घर पर, और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है जो शराब कारोबारी है वह अपने परिजनों के साथ पुलिस पर लाठी और डंडा लेकर के टूट पड़ते हैं। फिर पुलिस वाले में उसी में से जो है एक सिपाही का सर में डायरेक्ट वो डंडा लग जाता है और सर फट जाता है। सर फटने के बाद दूसरे पुलिस वाले जो है वह उसके परिजन उसके परिवार वाले लोगों से उलझ जाते हैं और इसमें हाथापाई होती है, उठा पटकी होती है और उसमें एक सिपाही की वर्दी भी फट जाती है। फिर अब पुलिस जो है वह वहां से लौट जाती है और लौटने के बाद जो है अब बरगुनिया गांव के निवासी जो है सहदेव ठाकुर, उसका जो एक बेटा है कारू ठाकुर, दोनों के विरुद्ध जो है और कुछ लोगों के नाम जो है वह FIR दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस क्या कहते हैं ये सुन लीजिए। पुलिस कहते हैं कि गुप्त सूचना के आधार पर हम छापेमारी करने के लिए गए थे और इसमें कारू ठाकुर शराब के नशे में धूत जो है वो था और उसके बाद हम लोग उसको खदेड़ करके उसको पकड़े और जब उसको पकड़ करके गाड़ी में बैठा रहे थे, थाना ले आने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय वह शोर मचाना शुरू कर दिया और शोर सुन करके वहां पर जो गांव के पुरुष और महिला लोग थे वह लोग लाठी डंडा लेकर के निकल गए और हम लोग पर अटैक कर दिए, जिसमें हमारी एक सिपाही का सर फट गया और एक सिपाही का वर्दी फट गया है। फिर पुलिस का जो है इधर सिपाही सरोज कुमार, जब ये सब सारी घटना हो रही थी, एक सिपाही जिसका नाम सरोज कुमार है, सरोज कुमार जो है वह बुरी तरीके से एक अलग कोना में जो है वह उन लोगों के गिरफ्त में आ गया। उसके बाद सरोज कुमार को वो लोग पटक पटक करके इतना मार मारे हैं कि सरोज कुमार का इतना हालात नहीं है, सरोज कुमार के शरीर में इतना जान नहीं बचा है कि सरोज कुमार आज उठ करके ड्यूटी पर भी जा पाए। तो ये दो जिले की जो घटना हुई है कल शाम कल रात वो हम आपको बताएं, लेकिन ऐसा घटना जो है वह रोज बिहार में हो रहा है। आप रोज जानते होंगे कि कभी उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने गई तो वो मार खा के आ गई, तो कभी थाना अध्यक्ष छापेमारी करने गए वो मार खा के आ गए, तो कभी बालू माफिया को जो है पकड़ने के लिए जब टीम जाती है तो वहां पर पीट करके आ जाती है। तो नीतीश कुमार को ये क्यों नहीं दिख रहा है कि आप शराबबंदी क्या किए हैं, शराबबंदी के नाम पे आप ढकोसला कर दिए हैं। और हमको लगता है कि जिस तरीके से पुलिस वाले के ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया जा रहा है, आए दिन पुलिस वालों को शराब कारोबारियों के द्वारा पीटा जा रहा है, इसको लेकर के अब बिहार पुलिस के लोगों को जो है वो सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठना चाहिए और इसका जवाब मांगना चाहिए कि आखिर शराबबंदी को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या करना है, इसमें संशोधन होना चाहिए। देखिए शराब कारोबारी का मन इतना आसमान पर इसलिए चढ़ा भी है कि इसका कई सारा वजह है। वजह यह है कि एक साल में धंधा कर करके करोड़ों रुपया लोग कमा ले रहा है और उसके बाद जेल जाकर पकड़ाता है तो जेल जाना पड़ता है, जेल 2 से 3 महीने के लिए होता है। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको अगर कहा जाए कि 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया दे देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुमको 2 से 3 महीना जेल में रहना पड़ेगा, तो तैयार हो जाएंगे। आप लोग में से कई लोगों का बात तो छोड़ दीजिए, अगर हमको भी ऐसा ऑफर मिले तो हम भी पत्रकारिता छोड़ करके इस पर विचार करने का जो फैसला है वो तो जरूर ले लेंगे। सोचेंगे कि भाई 1 करोड़ रुपया है, 3 महीना तक जेल में रहना है, पत्रकारिता छोड़िए देते हैं, इसमें क्या रखा है। जिंदगी में अगर 1 करोड़ एक बार में मिल जाए तो यही सब सारा वजह जो है इसको लेकर के जो शराब कारोबारी है उसका मन आसमान चढ़ा हुआ है, इतना पैसा कमा ले रहा है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना ले रहा है, एक से बढ़ के एक गाड़ी खरीद ले रहा है, कई बार पुलिस वालों को भी पैसा दे रहा है, लेकिन अगर पकड़ा गया तो जेल जाता है। अगर पुलिस वाले को भी पैसा देता है तो पैसा देते देते इतना पुलिस वाला को समझ गया है, इतना हल्का में ले लिया है कि जब कभी पैसा देने में देर होता है तो छापेमारी करने के लिए आते हैं तो लाठी डंडा से जो है वो उनका स्वागत कर देता है। बाकी अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की वजह से बिहार पुलिस की पिटाई हो रही है? जो बात यह आपके मन में है अपनी बातें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।